पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। ऐसे में आज ममता बनर्जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয়ে যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট ज्ञापन करिब ना व प्रकाश करिब ना। ममता बनर्जी ने राजभवन में शपथ ग्रहण किया। इस मौके पर बीजेपी की तरफ से तो कोई नहीं पहुंचा, जबकि बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष को बुलाया गया था। आपको बता दें कि कोरोना महामारी के चलते यह शपथ ग्रहण समारोह बेहद सादगी भरा रहा। बीजेपी की तरफ से किसी के न जाने को लेकर कहा जा रहा है कि बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ हो रही हिंसा इसकी एक बड़ी वजह है। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि मैं तीसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बधाई देता हूं। आशा है कि शासन संविधान और कानून के नियम के अनुसार चलेगा। हमारी प्राथमिकता इस संवेदनहीन हिंसा का अंत करना है। उम्मीद है मुख्यमंत्री कानून के शासन को बहाल करने के लिए तत्काल कदम उठाएंगी। वहीं शपथ समारोह में जिस समय ममता बनर्जी ने सीएम पद की शपथ ली, ठीक उसी समय बंगाल की हिंसा को लेकर जेपी नड्डा ने भी बंगाल की धरती से अपनी राजनीतिक हिंसा खत्म करने की शपथ ली। ये शपथ उन्होंने पार्टी के हेस्टिंग्स कार्यालय में ली। जेपी नड्डा ने कहा, जैसे जैसे नतीजे आए हैं वैसे वैसे यहाँ राजनीतिक हिंसा का तांडव देखने को मिला है। यह लड़ाई हम निर्णायक मोड़ तक लड़े। उन्होंने कहा कि जो तस्वीरें मैंने विभाजन के समय देखी थी वे ताज़ा हो रही थीं। जिनकी रक्षा करनी चाहिए वही इस हिंसा के तांडव के जिम्मेदार लोग हैं। ऐसे लोग शपथ लें। प्रजातंत्र में सबको शपथ लेने का अधिकार है, लेकिन हम भी शपथ लेते हैं कि बंगाल की धरती से राजनीतिक हिंसा खत्म करेंगे। शायद ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुना था, लेकिन उस आज़ाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार हो रहा है उसको व्यक्तिगत रूप से देखने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के साथ इस विपत्ति काल में खड़े होकर के प्रजातांत्रिक तरीके से इस लड़ाई को लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा बंगाल को विकास की मुख्यधारा में लाने के संकल्प को हम आगे बढ़ाएंगे। विकास की एक नई कहानी हम एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए निभाएंगे। न्यूज़रूम पोस्ट, दिल्ली।